कल को जाके मान लीजिए चर्मकार जाति पिछड़ी रह जाती है, या साहू पिछड़े रह जाती है, या राजपूत पिछड़े रह जाते हैं, तो उनमें क्या कौन सा सेक्टर पीछे है? एजुकेशन में पीछे है, उनका हेल्थ खराब है, लिविंग स्टैंडर्ड खराब है, उनकी संख्या घट रही है, तो उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो उसका यही है पॉजिटिव हो। और एक इसमें कोई भी बुराई नहीं है, अच्छा ही है, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है जातिगत जनगणना। एक नॉर्मल समझिए ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, एक मतलब 50% आबादी भारत में अदर बैकवर्ड क्लास, सबको काउंट कर दिया गया। लेकिन उसके अंदर जैसे कि बहुत लोग सपोज दैट मैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, तो कल को जाकर जो मेरा बच्चा है वो भी ओबीसी में ही है, तो जब मैं ऑलरेडी आईपीएस हूं तो उसको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बेनिफिट क्यों मिलेगा बताइए? ठीक है, अगर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो जो बच्चे को वीकर सेक्शन में है, वाकई किसी तरह से बकरी चरा रहा है या फिर किसी तरह से स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसके घर में दिक्कतें हैं, उसको गाय पालना पड़ रहा है अपना जीवन यापन करने के लिए, तो उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो इससे पता चलता है जातिगत गणना से कि किसकी क्या चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए इसके फायदे क्या क्या होंगे। गवर्नमेंट के पास क्या होगा कि एवरी कास्ट का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, कि उनकी पॉपुलेशन कितना है, उनका एजुकेशन कितना है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, ठीक है, और वो क्या है, उनके पास मनी कितना है। ठीक है, बेनिफिट क्या है, रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो हमेशा के लिए गवर्नमेंट फिर 10 साल में चेक करेगी कि उसको अप्लाई करेगी कि इसमें डेवलपमेंट आया कि नहीं, कहां कमियां रह गई। जैसे कि आपके पास पहले पता चले तब तो कि आपके पास इतना हथियार है और आप क्या इस्तेमाल करने वाले, आपके कुछ है ही नहीं, तो कैसे कुछ प्लानिंग करोगे या फिर योजना बनाओगे, है। फिर उसके बाद क्या है, रिजर्वेशन बेनिफिट क्या रिजर्वेशन बेनिफिट जो दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एसटी, एससी, ओबीसी को, क्या उसका फायदा वाकई जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है? क्या सिर्फ उन्हीं को तो नहीं मिल रहा है जो प्रिविलेज क्लास में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं? ठीक है, तो इन चीजों के बारे में पता चलता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार टोटल रिजर्वेशन 50% ही है, 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता है। अब इसके साथ देखिए चैलेंजेस क्या है कि जो डाटा लिया जाएगा, सपोज दैट है कि मुझे चुना गया डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो जो डाटा दिया गया है या फिर जो गवर्नमेंट डाटा शो करेगी वो सही है या पूरी तरह से गलत है, इसके बारे में कैसे पता किया जाए? ठीक है, ये एक चैलेंजेस है कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी क्या है, उसके लिए होना बहुत जरूरी है। अब देखिए पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया। एक नेगेटिव बहुत ज्यादा हो सकता है, सपोज दैट है कि मैं राजपूत हूं, ठीक है, मेरी संख्या घट रही है, या मैं ब्राह्मण हूं, या मैं वैश्य हूं, मेरी संख्या घट रही है, तो क्या करेंगे कि एक बात बता दूं कि बिहार में 2023 में ही जातिगत गणना शुरू हो गई है नीतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है, उनके नेतृत्व में। अब देखिए कि इसमें क्या हो जाएगा कि ये पता चल जाएगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मेरी संख्या कम है, तो क्या होगा ना, पॉलिटिकल लीडर्स में पॉलिटिक्स करने लगेंगे कि क्या इनकी संख्या कम है, इनके साथ शोषण हुआ है। अब बार बार जो कमजोर है उसके सपोर्ट में आप बोलोगे तो वो तो लोग आपको वोट देने के लिए आ ही जाएंगे। तो ये हो सकता है, हो गया सकता है, ये होगा ही होगा जाति गणना, लेकिन इतनी पॉलिटिक्स होगी तो लास्ट में फिर उसके डेवलपमेंट पे ही फोकस किया जाएगा। ठीक है, पॉलिटिक्स तो होगा, ये नेगेटिव है, नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसको डेवलपमेंट में फोकस किया जाएगा। ठीक है, नेशनल मीडिया उसको कवर करेगी, इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी, यूट्यूब में लोग चलाएंगे, उसके बारे में पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब है कि आलोचना होगा, डिस्कशन होगा। इसका मतलब कि कास्ट सेंसस करवाया ही ना जाए, ये तो नहीं अच्छा है। कंक्लूजन में मेरा झुकाव एज ए एजुकेटर, ठीक है, एज एजुकेटेड पर्सन, कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि कौन कास्ट कितना पिछड़ा है, कितना नहीं है। देखिए भारत में अगर जातिवाद नहीं होता तो मैं इस बात को मानता। अब कहेंगे लोग कुछ इकोनॉमिक अनुसार आंकड़ा करवा लो, भारत में जब ऑलरेडी जाति का रिकॉर्ड है कि आप इस जाति से हो, आप इस जाति से हो, इस जाति हो, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। जब ऑलरेडी हमारा एंशियंट पीरियड से, इसका गुप्ता पीरियड से देखने के लिए मिलता है कि जातिगत जो है व्यवस्थाएं बन चुकी है, हायरार्की बन चुकी है, तो उसमें कौन पिछड़ा है, कौन आगे जा रहा है, कौन शोषण कर रहा है, कौन शोषित हो रहा है, सबका आकलन किया जाता है कि डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो कंक्लूजन में यह है कि जातिगत गणना हर एंगल से सही है। कुछ चीजें इसका मिसयूज होगा, डाटा ट्रांसपेरेंट आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल जो व्यू है वो पॉलिटिक्स इस पे ना करे, ये कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो कास्ट सेंसस क्या है, उसको क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्यों जरूरी है, सारी चीजें मैंने बता दिया।